हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लेक्चर्स विद डॉक्टर विभा में स्वागत है। व्यूअर्स, मेरा यह चैनल इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले के लिए है या फिर उनके लिए भी है जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का शौक रखते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी यह कवर करता है, और ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कि इंग्लिश कोर है और वो बीबीएम केयू या वीवीयू में पढ़ते हैं, क्योंकि इस वीडियो का जो कंटेंट है उसी के सिलेबस के आधार पर है। और यदि आप मेरे वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इलियड बाय होमर। होमर ने इलियड लिखा। यह क्या है? एपिक है। और सबसे पहले जो है पोएट इन्वोक्स द टू एड हिम इन टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रेज ऑफ एचिल्स, द ग्रेटेस्ट ग्रीक हीरो टू फाइट द इन द ट्रोजन वॉर। यहां पर होमर जो है इस इलियड में जा रहे हैं एचिल्स रेज। और सबसे पहले वो क्या करते हैं? इन्वोक्स अ म्यूज। वह इन्वोक करते हैं म्यूज को। अब यह इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज क्या है? एंशियंट ऑथर्स एंड देयर इमिटेटर्स इन्वोक्स म्यूजेस व्हेन राइटिंग पोएट्री, जब हिम्स और एपिक हिस्ट्री। इन एंशियंट ऑथर्स या उसके इमिटेटर्स सबसे पहले यदि कोई काम करते थे, कोई चीज लिखते थे, चाहे वह हिम्स हो, पोएट एपिक हो या कोई पोइट्री हो, तो सबसे पहले वह म्यूज को याद करते थे। द इन्वोकेशन अकर्स नियर द बिगनिंग ऑफ देयर वर्क। और यह ऐसा कब करते थे? जब वह शुरुआत करने वाले होते थे अपने काम का। इट आस्क्स फॉर हेल्प। वह क्या करते थे? वह हेल्प मांगते थे, इंस्पिरेशन मांगते थे फ्रॉम द म्यूज से, और सिंपली इनवाइट्स द म्यूज टू सिंग डायरेक्टली थ्रू द ऑथर। और सिंपली इनवाइट करते थे म्यूज को कि वह आए और ऑथर के साथ जो है मिलकर गाना गाएं या इस पोएम को लिखें। अब है कि व्हाई डज द नरेटर इन्वोक द हेल्प ऑफ अ म्यूज। नरेटर जो है क्यों इन्वोक करते थे हेल्प के लिए म्यूज को? द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज इन इलियड अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्क। यह कब होता है? बिगिनिंग ऑफ द वर्क में। व्हेन पोएम्स नरेटर आस्क्स द म्यूज टू गिव हिम इंस्पिरेशन एज ही टेल्स द स्टोरी ऑफ इलियड। क्योंकि वह सोचते थे कि यदि कोई हम कहानी कर रहे हैं तो वह क्या हो? सक्सेसफुल हो। और ऐसा जो है वह, यदि भगवान का, हम लोग जो है कोई अच्छा काम करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम भगवान का याद करते हैं, तब जाके जो है हम लोग शुरू करते हैं कोई काम की वह काम क्या हो? सक्सेसफुल हो। से इन द सेम वे जो है एंशियंट ऑथर वही करते थे। द म्यूजेस वेयर द ग्रीक गॉडेसेस। और ये म्यूज कौन होते थे? म्यूजेस ग्रीक गॉडेसेस होते थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरिंग वर्क्स ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट एंड साइंस। यह जो है गॉडेसेस होते थे या गॉड्स होते थे, ये जो म्यूज होते थे वोकेशन जिसको वह इन्वोक करते थे। An invocation begins the epic poem and serves as a prologue to events to come. और यह इन्वोकेशन बिगिन होता है एपिक पोएम में, और यह क्या सर्व करता है? एज अ प्रोलॉग टू इवेंट्स टू कम, कि क्या इवेंट आने वाले हैं। अ प्रेयर और एड्रेस इज मेड टू वन ऑफ द 9 म्यूजेज ऑफ ग्रेसो रोमन मैथोलॉजी। ग्रेसो रोमन मैथोलॉजी में 9 म्यूजेस थे और उसी को वह एड्रेस करते हैं। द पोएट आस्क फॉर द इंस्पिरेशन। और पोएट क्या मांगते हैं? इंस्पिरेशन मांगते हैं, स्किल मांगते हैं, नॉलेज मांगते हैं, द राइट इमोशन, कि राइट इमोशन उन्हें मिले टू फिनिश अ पोएम, ताकि वह अपने फिनिश करे पोएम को वर्दी ऑफ हिज सब्जेक्ट मैटर, अपने सब्जेक्ट मैटर को जो है योग्य बनाए उस एपिक के जो वह लिखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग हिंदी में जान लेते हैं समरी। इलियड
शुरू ने लड़ाई दिखाया है, या लड़ाई शुरू कैसे होती है उसे जान लेते हैं। ट्रॉय देश के राजा प्रायम के दो बेटे थे, हेक्टर और पेरिस। एक बार पेरिस को स्पार्टा की शादीशुदा रानी हेलेन से प्यार हो जाता है। हेलेन स्पार्टा के राजा मेनेलियस की पत्नी थी, लेकिन हेलेन भी पेरिस से प्यार करने लगती है और एक दिन पेरिस उसे चुपके से अपने साथ ट्रॉय ले जाता है। इससे मेनेलियस बहुत क्रोधित होता है और अपने भाई एगामेम्नन के पास सहायता मांगने जाता है। एगामेम्नन उसे सहायता का वचन देता है। फिर वह ग्रीस के बाकी राज्यों के राजाओं को साथ मिलाता है, जिनमें प्रमुख थे इथाका का राजा ओडिसस, महान योद्धा एचिल्स और उसका कजन ट्रोक्लस, एजैक्स एक्सेट्रा। फिर वे सब मिलकर ट्रॉय पर चढ़ाई कर देते हैं। राजकुमार पेरिस लड़ाई को रोकने के लिए मेनेलियस को तलवारबाजी की चुनौती देता है, लेकिन वह उससे हार जाता है और भागकर किले में चला जाता है। जल्दी ही दोनों देशों के सेनाओं में लड़ाई छिड़ जाती है। एक दिन ग्रीस के कुछ सैनिक ट्रॉय की दो लड़कियों क्राइसेइस और ब्राइसेस को पकड़कर ले जाते हैं। एगामेम्नन क्राइसेइस को अपने पास रख लेता है, जबकि ब्राइसेइस को एचिल्स को दे दिया जाता है। क्राइसेइस के पिता अपोलो की पूजा करते हैं। अपोलो एक गॉड थे और उसकी पूजा करते हैं और उसे प्रार्थना करते हैं कि ग्रीस आर्मी को प्लेग से ग्रस्त कर दें। अपोलो गॉड जो है ऐसा ही करते हैं और ग्रीस के बहुत से सैनिक प्लेग से मरने लगते हैं। तब एगामेम्नन को इस सब का पता चलता है, तो वह क्राइसेइस को वापस लौटा देता है, लेकिन ब्राइसेइस को ले जाता है जो पहले एचिल्स को दी गई थी। इससे एचिल्स बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वह ब्राइसेइस से प्यार करने लगता है। नाराज होकर वह ग्रीक्स के साथ लड़ने से मना कर देता है। एचिल्स के न लड़ने से ग्रीस सेना कमजोर पड़ने लगती है और ट्रॉय की जीत होने लगती है। हेक्टर, एजैक्स आदि कई योद्धाओं को मार देता है। एक दिन ट्रॉय की सेना ग्रीक्स को उनकी शिप तक खदेड़ देती है। वे उनकी कुछ शिप्स को आग भी लगा देती है। ग्रीक्स को लगता है कि अब उसकी हार निश्चित है। ओडिसस आदि एचिल्स को लड़ने के लिए मनाते हैं, लेकिन वह खुद न जाकर अपने चचेरे भाई पैट्रोक्लस को युद्ध के लिए भेज देता है, लेकिन वह भी हेक्टर के हाथों मारा जाता है। अपने चचेरे भाई की मौत का बदला लेने के लिए एचिल्स हेक्टर को युद्ध के लिए ललकारता है। दोनों की भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन अंत में एचिल्स हेक्टर को मार देता है। फिर उसे घसीटता हुआ अपने कैंप में ले जाता है। रात को हेक्टर के पिता गुप्त रूप से एचिल्स से मिलने आते हैं और याचना करके अपने बेटे का शव मांगते हैं। उनकी गुहार से एचिल्स पिघल जाता है और खुद भी आंसू बहाने लगता है। फिर वह हेक्टर के सर को वापस कर देता है। ट्रॉय में हेक्टर का एक वीर की तरह दाह संस्कार किया जाता है और उसे एक महान योद्धा का सम्मान दिया जाता है। इसके बाद यह लड़ाई 10 साल तक चलती रहती है। एक दिन ग्रीक्स एक प्लान बनाते हैं। वे एक लकड़ी का बना हुआ घोड़ा, जिसको ट्रोजन हॉर्स के नाम से जानते हैं, बनाते हैं और उसके अंदर बहुत से योद्धा उसमें छुप जाते हैं। बाकी सारी सेना अपनी शिप्स के साथ दूसरी तरफ छुप जाती है। अगले दिन ट्रॉय वालों को लगता है ग्रीक्स वहां से जा चुके हैं और देवताओं के लिए घोड़ा छोड़ गए हैं। ट्रॉय के लोग उस घोड़े को यादगार के तौर पर अपने किले में ले जाते हैं। रात को घोड़े के अंदर छुपे योद्धा बाहर निकलते हैं और किले के गेट को खोल देते हैं। इससे सारी ग्रीस सेना किले में घुस जाती है और भयंकर मारकाट मचा देती है। इसके साथ ही ट्रॉय की हार हो जाती है। तभी एचिल्स महल में जाकर ब्राइसेइस से मिलता है और उसे उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन इसी दौरान पेरिस एचिल्स की हील में तीर मार देता है। एचिल्स के शरीर में
सिर्फ उसकी हील ही कमजोर थी, क्योंकि उसकी माँ ने बचपन में पैर से पकड़कर उसके एक नदी में डीप किया था। इससे उसका सारा शरीर वज्र जैसा हो गया था, लेकिन वह जो टखना माँ ने पकड़ के रखा था, हील जो पकड़ के रखा था, वह कमजोर रह गया था। इसके बाद पेरिस लगातार उसको तीर मार मार कर एचिल्स को मार देता है। फिर वह हेलेन और ब्राइसेइस को लेकर एक गुप्त मार्ग से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी लड़ाई फिलोलॉक्टिस से होती है। पेरिस उसे मार देता है, लेकिन खुद भी काफी जख्मी हो जाता है। कुछ सैनिक हेलेन को पकड़कर वापस मेनेलस के पास ले जाते हैं। वह हेलेन को माफ कर देता है और उसे लेकर वापस स्पार्टा चला जाता है। उधर पेरिस अपनी पहली पत्नी ओएनोन के पास जाता है, जो एक चिकित्सक होती है और किसी भी चोट को वह ठीक कर सकती है। पेरिस उससे मदद मांगता है, लेकिन वह उसे मदद करने से इनकार कर देती है। वह पेरिस से नाराज थी, क्योंकि उसने उसे छोड़कर हेलेन को चुना था। इसके बाद शीघ्र ही पेरिस की मृत्यु हो जाती है। तब जब उसका दाह संस्कार किया जा रहा था, तो ओएनन भी चिता में कूदकर अपनी जान दे देती है। इस तरह से यह इलियड की कहानी है, जिसे मैंने हिंदी में बताया। अब इलियड की समरी इंग्लिश में। The Iliad recounts a brief but crucial period of Trojan War, a conflict between the city of Troy and its allies against a confederation of Greek cities. किससे किसके बीच में लड़ाई है? सिटी ऑफ ट्रॉय एंड ग्रीक सिटीज के बीच में, कलेक्टिवली नॉन एज एचियंस। और the conflict began when Paris, the son of Troy's king Priam, seized a willing Helen, the most beautiful woman in the world, from the Achaean king Menelaus. The Achaeans raised a massive army and sailed to Troy, bent on winning Helen back by force. As the story begins, the war is in its 9th year. The Achaeans have recently sacked a nearby city, taking several beautiful women captive along with a lot of treasure. Chryseis, a priest of Apollo from the sacked city, approaches the Achaean camp and asks Agamemnon, the leader of Achaeans, to release his daughter, who is one of the captives from slavery. Agamemnon refuses. Chryseis prays to Apollo to punish the Achaeans, and Apollo rains down a plague on the Achaean army. The plague ravages the Achaean army. Desperate for an answer, the Achaean asks the prophet Calchas about the plague's cause. Calchas instructs Agamemnon to give back Chryseis' daughter. Agamemnon agrees reluctantly, but demands that he be given Briseis, the captive girl given to the warrior Achilles as compensation. Achilles is enraged by Agamemnon's demand and refuses to fight for Agamemnon any longer. Achilles, the greatest of Achaean fighters, desires revenge on Agamemnon. He calls to his mother Thetis, an immortal sea nymph, and asks her to beseech Zeus to turn the tide of war against the Achaeans. Since Achilles is fated to die a glorious death in battle, an Achaean collapse will help give Achilles glory, allowing him to come to their aid. Zeus assents to Thetis' request. On the battlefield, Paris and Menelaus agrees to duel to end the war. Menelaus is victorious, but the Trojans break the agreement sworn to beforehand. The armies plunge into a battle that lasts several days. In the fighting, many soldiers distinguish themselves.
including the Achaeans Diomedes and Priam's son Hector. The tide of battle turns several times, but the Trojan forces under Hector eventually push the Achaeans back to the fortifications they have built around their ships. Meanwhile, a surrogate conflict is being waged between the gods on behalf of the Trojans and Achaeans. Athena, Hera, and Poseidon support the Achaean forces, while Apollo, Aphrodite, and Ares support the Trojans. As the battle rages on, the gods give strength and inspiration to their respective champions. Eventually, Zeus, planning to save the conflict by himself so that he may fulfill his promise to Thetis, bans intervention in the war by the other gods. Zeus helps engineer the Trojan advance against the Achaeans. Under immense pressure, the elderly Achaean captain Nestor proposes that an embassy be sent to Achilles in order to convince him to return to battle. Achilles listens to their pleas but ultimately refuses, stating that he will not steer until the Trojans to attack his own ship. After a prolonged struggle, the Trojans finally break through the Achaean fortress, threatening to burn the ship and slaughter the Achaeans. Achilles' inseparable comrade Patroclus, fearing the destruction of the Achaean forces, asks Achilles if he can take his place in battle. Achilles eventually agrees, and as the first Achaean ship begins to burn, Patroclus leads out Achilles' army dressed in Achilles' armor in order to frighten the Trojans. Patroclus fights excellently and the Trojans are repulsed from the ships. However, Patroclus disobeys Achilles' order to return after driving back the Trojans. He pursues the Trojans all the way to the gates of Troy. Zeus, planning his sequence of events all along, allows Apollo to knock Patroclus over. Hector then kills Patroclus as he lies on the ground and a battle breaks out over Patroclus' body. Hector strips Achilles' armor with Patroclus, but Menelaus and other manages to save the body. When Achilles learns of Patroclus' death, he is stricken with grief, desiring revenge on Hector and the Trojans. Achilles reconciles with Agamemnon. His mother Thetis visits the smith god Hephaestus, who forges new superhuman armor for Achilles along with a magnificent shield that depicts the entire world. Meanwhile, the Trojans camp outside their city's walls, underestimating Achilles' fury. The next day, Achilles dons his armor and launches into battle, slaughtering numerous Trojans on the plains of Troy. Achilles also fights the river god Xanthus, who becomes upset with Achilles for killing so many Trojans in his waters. The Trojans flee from the rays of Achilles and hide inside the walls of Troy. Hector alone remains outside the wall, determined to stand fast against Achilles, but as Achilles approaches him, Hector loses his nerve and begins to run. Achilles chases Hector around the walls of Troy 4 times, but eventually Hector turns and faces Achilles. With the help of Athena, Achilles kills Hector. He attaches Hector's corpse to his chariot and drags the body back to the Achaean camp at revenge of the Patroclus' death. Achilles still
grieving holds an elaborate funeral for Patroclus, which is followed by a series of commemorative athletic games. After the games, Achilles continues to drag Hector's body around Patroclus's corpse for 9 days. The gods, wishing to see Hector buried properly, send Priam, escorted by Hermes, to ransom Hector's body. Priam pleads with Achilles for mercy, asking Achilles to remember his own aging father. Achilles is moved by Priam's entreaty and agrees to give back Hector's body. Priam returns to Troy with Hector, and Trojans grieves for their loss. A truce is declared while the Trojans bury Hector. हेलो व्यूअर्स, आज मेरे वीडियो का विषय है इलियड बाय होमर। यह जो है इलियड जो है एक क्या है, एपिक है। एपिक, इस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि व्हाट इज एपिक। आप उसको जरूर देखिएगा और तभी इसको आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि इसका स्ट्रक्चर क्या है इलियड का। ये तो था इलियड का समरी हिंदी और इंग्लिश में। फर्स्ट तो हम लोग केवल उसकी समरी भी देख लेते हैं हिंदी एंड इंग्लिश में। Invocation of the muse takes place with the poet asking for help in conveying the story of Achilles' race. पोएट इन्वोक कर रहे हैं म्यूज को और कह रहे हैं कि उनका हेल्प करें। स्टोरी जो एचिल्स को जो रेज आता है, गुस्सा आता है, वह गुस्सा क्यों आता है। इट इज मेड क्लियर दैट एचिल्स इज द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ द ग्रीक टू फाइट इन द ट्रोजन वॉर। और यह यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि एचिल्स जो है वह ग्रेटेस्ट हीरो है ग्रीक के तरफ से लड़ने के लिए ट्रोजन वॉर में। द स्टोरी बिगिंस 9 years फॉलोइंग द बिगनिंग ऑफ द वॉर। और यह स्टोरी शुरू होती है और यह 9 years भी हो जाता है। और एज अ ट्रोजन एलाइड टाउन इज सैक्ड बाय एचियंस। और एचियंस के द्वारा जो है बहुत सारा ट्रोजन एलाइड टाउन पर जो है वो लोग कब्जा भी कर लेते हैं। द एचियंस कैप्चर्स अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल मैडन्स। लेकिन उसके साथ साथ एक पेयर जो है ब्यूटीफुल मैडन्स का, सुंदर लड़की का जो है वह उस पर भी वह कैप्चर करते हैं, जिसका नाम होता है, देयर नेम्स आर क्राइसेइस एंड ब्राइसेइस। और उसका नाम होता है क्राइसेइस और ब्राइसेइस। क्राइसेइस इज चूजन बाय एगामेम्नन। क्राइसेइस को एगामेम्नन चूज करते हैं एंड द एचियन आर्मी कमांडर इन चीफ। यह एगामेम्नन कौन होता है? एचियन आर्मी का कमांडर इन चीफ। एज हिज प्राइज, अपने प्राइज के रूप में वह क्राइसेइस को चुन लेता है। ब्राइसेइस इज क्लेम्ड बाय एचिल्स, अ वैल्युएबल वॉरियर। और ब्राइसेइस पर क्लेम किसका होता है? एचिल्स का, जो कि वह भी बहुत वैल्युएबल एचियन आर्मी का वॉरियर है। क्राइसेस, क्राइसेस कौन होता है? अ प्रीस्ट ऑफ गॉड ऑफ अपोलो इज क्राइसेइस फादर। क्राइसेस जो होता है एक गॉड ऑफ अपोलो का प्रीस्ट होता है, पुजारी होता है, जो कि क्राइसेइस का पिता होता है। ही बेग्स एगामेम्नन, पहले वह एगामेम्नन के बाद जाता है एंड वह बेग करता है उसको टू रिटर्न हिज डॉटर टू हिम, कि उसकी बेटी को वह वापस कर दे। ही ऑफर्स अ ह्यूज रैंसम इन रिटर्न। उसको ढेर सारा रैंसम भी देंगे, लेकिन उसके बाद भी एगामेम्नन रिफ्यूजेस टू एक्सीड टू हिज प्लान एंड क्राइसेस डायरेक्ट्स हिज प्रेयर्स फॉर हेल्पिंग टू अपोलो। अब लेकिन वह एगामेम्नन उसे मना कर देता है और तब क्राइसेस जो है, क्राइसेइस का फादर, वह कहाँ जाता है? वह गॉड अपोलो के पास जाता है और उसे प्रे करते हैं कि वह उसका हेल्प करे। The Greek camp suffers the death of numerous soldiers when Apollo sends a plague upon it. और गॉड अपोलो क्या करते हैं? एचियन आर्मी पर प्लेग फैला देते हैं और बहुत सारे सोल्जर्स जो है उससे
डेथ हो जाती है उसकी। आफ्टर दे हैव सफर्ड फॉर 10 days, और यह जो है प्लेग 10 दिन तक चलता रहता है। बहुत सारे आर्मी जो इसमें डेथ हो जाती है। एचिल्स ऑर्डर्स एन असेंबली ऑफ द एचियन आर्मी, तभी एचिल्स जो ऑर्डर देते हैं कि एक सभा बुलाई जाए एचियंस आर्मी की। ही रिक्वेस्ट्स दैट अ सूथसेयर टेल्स हिम व्हाट काउज द प्लेग, वह कहते हैं कि कोई बताए कि यह जो प्लेग का क्या कारण है। दिस सूथसेयर इज अ पावरफुल सीयर कॉल्ड कैल्चस, यह सूथसेयर कौन होता है? एक पावरफुल सीयर होता है जिसका नाम होता है कैल्चस। वाइल कैल्चस इज अफ्रेड ऑफ एगामेम्नन्स रिट्रीब्यूशन, कैल्चस चूंकि बहुत डरता है एगामेम्नन से, यदि वह सच्चाई बोल दे तो वह हो सकता है एगामेम्नन उसे मार भी दे। फिर भी वह रिवील करता है, he reveals that the plague was intended as a strategic act of vengeance by Chryses and Apollo, वह कहता है कि यह जो है एक स्ट्रेटेजिक एक्ट ऑफ वेंजेंस है, यह जो है स्ट्रेटेजी है बदला लेने का, और यह बदला कौन ले रहा है? क्राइसेस एंड अपोलो। एगामेम्नन becomes very angry, एगामेम्नन यह सुनकर बहुत गुस्सा होता है। डिक्लेयर्स दैट ही विल गिव बैक ब्राइसेस ओनली ऑन द कंडीशन ऑफ ब्राइसेस बीइंग गिवन टू हिम बाय एचिल्स एज कंपनसेशन। एगामेम्नन कहता है कि वह जो है क्राइसेस को वापस कर देगा, लेकिन एक ही कंडीशन पर, जब उसे एचिल्स से वापस लेके ब्राइसेस को उसे कंपनसेशन के तौर पर दे दिया जाए। एचिल्स हु इज वेरी प्राउड, जो कि बहुत प्राउड हैं, इज इंफ्यूरिएटेड, वह बहुत गुस्सा होते हैं, एंड ह्यूमिलिएटेड बाय एगामेम्नन्स डिमांड, और वह बहुत ह्यूमिलिएट भी होते हैं एगामेम्नन के इस डिमांड से। एन आर्गुमेंट इंस्योर्स, एचिल्स थ्रेटन्स एगामेम्नन, तभी आर्गुमेंट होती है दोनों में। तो एचिल्स थ्रेटन करता है एगामेम्नन को, सेइंग दैट ही विल विथड्रॉ फ्रॉम बैटल, कि वह अब उसके तरफ से लड़ाई नहीं लड़ेगा। ब्रिंगिंग द Myrmidons his people back to their home to Phthia, और वह कहता है कि वह अपने सेना को भी वापस होम अपने लेके चला जाएगा। Agamemnon says that he can visit Achilles' tent and take Briseis, लेकिन वह अपने डिमांड पर अड़ा रहता है और वह एचिल्स के टेंट में जाकर ब्राइसेस को ले आता है। एचिल्स इज रेडी टू ड्रॉ हिज sword on the Achaean commander, अब वह एशियन कमांडर पर तलवार तान देता है, बट हिज एंगर इज चेक्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ एथेना, लेकिन उसके एंगर पर जो है कौन चेक करता है? एक एथेना आती है, एक एथेना एक गॉडेस है, वह आती है और उसके गुस्से को शांत करती है। सी हैज बीन सेंट बाय द क्वीन ऑफ द गॉड्स हेरा, और वह एथेना किसके द्वारा भेजी जाती है? क्वीन ऑफ द गॉड्स हेरा के द्वारा भेजी जाती हैं कि वह जो है उसको शांत करे, एचिल्स को शांत करे। द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय एथेना व्हेन कंबाइंड विद अ स्पीच बाय नेस्टर अ वाइज एडवाइजर प्रिवेंट्स द डुएल, और फिर दोनों के एथेना के द्वारा और नेस्टर के स्पीच वाइड, जो कि नेस्टर जो एक वाइड बहुत बुद्धिमान एडवाइजर है, दोनों के द्वारा स्पीच के थ्रू जो है उसको शांत कर दिया जाता है एचिल्स को, और यह जो डुअलिटी, ये जो लड़ाई होने वाली थी एगामेम्नन और एचिल्स में, उसको शांत कर दिया जाता है। एगामेम्नन सेंड्स क्राइसेस बैक टू हर फादर ऑन अ शिप, एगामेम्नन क्राइसेस को पर जो है बैठा दिया जाता है। ही ऑल्सो सेंड्स heralds to arrange for Briseis to be escorted but out of Achilles' tent, और फिर वह जो है उसको ले आता है ब्राइसेस को उसके टेंट से। एचिल्स अपील्स टू हिज मदर थेटिस द sea nymph to request that the king of the gods punish the Achaeans, एचिल्स फिर अपने माँ, जो कि उसकी जल पड़ी होती है, उसकी माँ थेटिस नाम होता है उसका, वह रिक्वेस्ट कर कि वह किंग से बात करके, ज़्यूस से बात करके वह एचियंस को पनिश करे। ही टेल्स हर द स्टोरी ऑफ हिज कन्फ्लिक्ट विथ एगामेम्नन, वह कन्फ्लिक्ट की स्टोरी जो है एगामेम्नन के साथ वह उसको बताते हैं। सी सेज दैट सी विल डिस्कस द मैटर विद ज़्यूस,
वह कहती है कि वह मैटर या इस मैटर को ज्यूज से वह डिस्कस करेगी, और एंड दैट द किंग ऑफ गॉड्स ओज हर अ फेवर, और वह कहती है कि वह जरूर उसके फेवर में आएंगे। थेटिस सेज दैट शी विल डू दिस व्हेन ज्यूस कम्स बैक, व्हेन 13 years go of fasting with the एथियोपियंस, और वह 13 दिन के बाद ही जो है वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ज्यूज जो है 13 दिन के बाद जो है फास्टिंग के डेज से वह वापस आएंगे, तभी वह बात कर सकती है। द शिप कैरिंग क्राइसिस इज बीइंग नेविगेटेड बाय द ऑडिसस। अब जो है यह शिप क्राइसिस का जो कि चला रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं ऑडिसस, वह ले जाते हैं, जो कि एशियन कमांडर हैं। एंड आफ्टर द शिप लैंड्स, जैसे ही शिप लैंड्स होता है, ही ब्रिंग्स द मैडन बैक टू हर फादर, और वह उसके फादर को दे दिया जाता है, उसकी बेटी को, और मेक्स अ सैक्रिफाइस टू अपोलो, और वह कहता है कि वह जो है अपोलो से कह के अब वहां पर से उस प्लेग को हटा दे। क्राइसिस फील्स जॉयफुल एट द साइट ऑफ हिज डॉटर, और वह बहुत अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश होता है। एंड ही प्रेज दैट द एशियन कैंप इज रिलीव्ड ऑफ द प्लेग, और वह गॉड अपोलो से प्रे करते हैं कि अब एशियन आर्मी के टेंट पर से जो है या कैंप से जो है वह प्लेग हटा दे। हिज प्रेयर इज एक्नॉलेज्ड बाय अपोलो, उसका प्रेयर सुन लिया जाता है। ऑडिसस गोज बैक टू हिज कॉमरेड्स, और अपने साथियों के साथ ऑडिसस चला जाता है। The beginning of the more severe suffering is all that comes after the end of the plague, और ये जो severe suffering जो है यह that comes after the end of the plague. Achilles has not participated in battle since he quarrels with Agamemnon. अब जो एचिल्स वहां से जब से अगामेम्नन से उसका झगड़ा हुआ है, वह वहां से जो है उसकी तरफ से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है लड़ाई में। आफ्टर 12 days पास, थेटिस अपील्स टू ज्यूज, जब ज्यूज उपवास से वापस आते हैं तो थेटिस उसके पास जाती है, ज्यूज के पास, एज सी प्रॉमिस टू डू, और वह प्रॉमिस करते हैं थेटिस को कि वह वैसा ही करेंगे। ज्यूज सोज रिलक्टेंट, लेकिन ज्यूज जो है बहुत उनकी इच्छा नहीं है कि वह ट्रोजन्स का पक्ष ले, टू असिस्ट द ट्रोजन्स। दिस इज बिकॉज, क्योंकि हेरा जो उसकी वाइफ होती है ज्यूज की, सपोर्ट्स द ग्रीक्स, वह ग्रीक्स को सपोर्ट करती है। हाउएवर ही डज फाइनली एग्री, और वह फाइनली एग्री हो जाते हैं। हेरा इज एक्सट्रीमली एंग्री, लेकिन हेरा इधर बहुत गुस्से में हो जाती है व्हेन शी फाइंड्स आउट दैट ज्यूज इज असिस्टिंग द ट्रोजन्स, और जब अब उसको पता चलता है कि ज्यूज जो है किसको असिस्ट कर रहे हैं, ट्रोजन्स को। हाउएवर हेफेस्टस हर सन, लेकिन जो हेरा का सन हेफेस्टस होता है वह परसुएट करता है किसको, हेरा को, परसुएट्स हर टू रिफ्रेन फ्रॉम कॉजिंग कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द गॉड्स फॉर द सेक ऑफ मॉर्टल्स, कि वह ह्यूमन बींग्स के लिए जो है, मॉर्टल्स के लिए जो है अपने आप में गॉड्स के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट उत्पन्न ना करे। ये था बुक फर्स्ट का समरी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।